प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और भारत की जनता का भी मुझे लगता है पूरा आशीर्वाद है। आप देख रहे हैं जिस तरह से हमारी जीडीपी ग्रोथ और हमारी वेल्थ, जिसको हम कंपोनेंट भी बोलते हैं, किस तरह से तमीरो तरक्की के राह पर हिंदुस्तान गामजन है। आने जाने के साधन हों जिनको हम एक्सप्रेस वे करते हैं, सर्कुलर रोड बोलते हैं, रिंग रोड बोलते हैं, बड़े बड़े फ्लाईओवर बोलते हैं, टनल्स, मैं अपने प्रदेश की ही बात करूंगा, और ऐसे असंभव काम। आपने देखा कि रेलवे का जो कनेक्टिविटी है उसमें कितनी गति आई है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि जो लोगों की मुश्किलातें हैं, इवन आप देखेंगे कि इनकम टैक्स स्लैब में रिबेट जो है, अब लोग बोलते हैं इस बार नहीं दी, भाई सीधा जंप करके 2.5 लाख से 12 लाख किया, और 12 लाख से भी नारी शक्ति के लिए 75,000 और उसमें रिबेट है। और मुझे लगता है कि जितनी भी सवाए अपोजिशन को छोड़ के उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बाकी जितनी जनता जनार्दन है उन्होंने ये जो डॉक्यूमेंट है बजट का और जो सरकार की कार्यप्रणाली है, और ख़ासकर मैं मुबारकबाद दूंगा हमारी वित्त मंत्री, वो भी एक नारी है, और 9वां बजट उन्होंने पेश किया है, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। और अगर आप देखेंगे कि किसी सेक्शन को, और हमारी जो जीडीपी है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर सेक्टर को, और जो हमारी सरहदें हैं, कुछ मुल्क जो हैं वो भारत की तरक्की में दखल डालना चाहते हैं, और डिफेंस के लिए आपने देखा होगा कि उसके बजट की कितनी ग्रोथ की है। ये एरियाज हैं। हेल्थ में, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा मेडिसिन जो है, जिसको फार्मा हम कहते हैं, वो एक्सपोर्ट करता है। तो इन एरियाज को आइडेंटिफाई करके, और जो हमारे लघु उद्योग हैं उनको भी सपोर्ट सप्लीमेंट करी है। युवाओं के लिए स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, और लोकल जो हमारी इकाइयां हैं, जैसे मोदी जी कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, तो ये तमाम एरियाज को उन्होंने एड्रेस किया है। और इसके पीछे जो इसका रोड मैप है, नेशन फर्स्ट इसको नाम दिया गया है। जो इसका रोड मैप है वो 2047 तक हमारी अर्थव्यवस्था क्या होनी चाहिए, हमारे आने जाने का साधन, और इसमें जल मार्ग में भी अगर आप देखेंगे उसको भी और एक्सपेंड करने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए, क्योंकि विदेशी मुल्कों के साथ जब हमारा व्यापार होता है वो ज़्यादा जल मार्ग से होता है। तो कोई एरिया उन्होंने छोड़ा नहीं। एग्रीकल्चर, क्योंकि कृषि प्रधान देश है, लघु उद्योग हैं, फार्मा है, और इस तरह से अगर आप देखेंगे कि हमारी नारी शक्ति जो है, युवा शक्ति जो है, इवन उन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए भी प्रोविजन जो है आउट ट्रेंड, और हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए 10,000 लोगों को ट्रेन करना है, जो होटल मैनेजमेंट में और बाकी चीज़ों में, और टूरिस्ट गाइड। और हिंदुस्तान ने इस बार जम्मू कश्मीर को जो बजट है हमारा, उसमें 2,000 करोड़ रुपया जो है उसमें बढ़ाया है। और अगर आप देखेंगे तो एक हमारा जो है शासकी, उसमें भी जम्मू कश्मीर को इस साल 3 किस्तें आनी हैं, 2 आ भी गई हैं, 1,431 करोड़ की।
तो मुझे लगता है चाहे वो टूरिज्म इंडस्ट्री हो हमारी, अब स्टेट का बजट जो आया है, क्योंकि आ गया है, मुझे पता है आपने मुझसे सवाल करना है, लेकिन वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट की हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। 80% से ज़्यादा स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारी लीडरशिप का विशेष ध्यान है जम्मू कश्मीर पर। तो इसलिए आप लोगों को आज हमने ये तकलीफ़ दी है, ये बहुत बड़ा है। अगर पॉइंट टू पॉइंट बढ़ूंगा तो आपका ज़्यादा समय लगेगा, तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा, क्योंकि जो आपने इसमें सप्लीमेंट्री मुझसे करना है, चाहे सेंट्रल बजट को लेके या स्टेट बजट को लेके, तो मैं अब डिबेट जो है ये ओपन करता रहेगा। नहीं हो गया सवाल ये है मेरे भाई कि यूटी में पैसे थोड़े कम आ रहे हैं। हमारी सरकार, भारत सरकार जो है वो दिल खोज के पैसा जो है वो जम्मू कश्मीर को दे रही है। सिर्फ स्टेटस यूटी है, वो भी इन लोगों की करनी की वजह से। मैंने कहा है कि 6,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा और बाकी भी स्कीमें जो हैं, लेकिन आपका जो स्टेट बजट है उसमें कहीं युवा नाम ही नहीं है, उन्होंने मेंशन ही नहीं किया हुआ है, उन्होंने उस बारे में कोई बात नहीं की। तो इसलिए जो स्टेट का बजट है उससे हम निराशा में हैं, और मुझे लगता है कि जो सरकार है जम्मू कश्मीर की, उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। सरकार ने ये कहा कि उन्होंने हर एक बजट को छूने की कोशिश की है, तो आपने भी, जैसे मेरा सवाल था उस दिन आपने कहा मैंने अभी स्टडी नहीं किया, तो क्या रहेगा उसके बाद? अब आपने स्टडी भी कर लिया है। आपने किया होगा, क्योंकि आप लोग बड़ी पैनी नज़र रखते हैं, पत्रकार लोग। कहीं आपको कोई नज़र ऐसा एरिया जो नेग्लेक्टेड एरिया है, जो डिज़र्व करते हैं, कहीं है? कोई युवा के लिए भाई इतनी पोस्टें क्रिएट करेंगे? ये इतने नालायक सरकार है कि 40,000 पोस्ट जब इन्होंने टेक ओवर किया था उस समय वेकेंट पड़ी है। वेकेंट ज़्यादा देर नहीं रहनी चाहिए, कहीं से टीचर रिटायर्ड हुआ तो पोस्ट वेकेंट है, और अब 42,000 से ऊपर होगी। इन्होंने 7,650 पिछले 16 महीने में रिक्रूटमेंट की है, और कह रहे हैं 23,000 हमने रिकमेंड की है। भाई कितना समय लगेगा? अगर साल में आप 7,000 लोगों को दे रहे हैं तो और कितने साल? 7 साल लगेंगे। तो मुझे नहीं लगता, इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। इन्होंने डेली बेजर, डेली रेटेड, नीज बेसिस, कंसोलिडेटेड, कंट्रेक्चुअल, रैबरे खेल, रैबरे ज़राअत, रैबरे जंगलात, ये सारे थे ना। आशा वर्कर हैं, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देना है, आप उनका हानरेरियम क्यों नहीं बताते? इसी तरीके से इन्होंने सिर्फ नाम ले लिया उनका, भाई उनको राशन दो, भाषण की ज़रूरत नहीं है। आंगनबाड़ी वर्कर हैं, उनकी कोई बात नहीं की। आंगनबाड़ी हेल्पर हैं, उनकी कोई बात नहीं की। उल्टा एजुकेशन में भी आप अगर आउटसोर्स करेंगे तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या होगा? आगे इन्होंने हमारे सैनिटेशन जहाँ बाकी चीज़ों को जहाँ आउटसोर्स किया हुआ है, कौन लोग यहाँ लगे हुए हैं, तो मैं उसमें नहीं जाऊँगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा बजट मेरा भी काफ़ी तजर्बा हो गया है, लेकिन ऐसा बजट मैंने कभी देखा नहीं किसी स्टेट सरकार का। कल एक चर्चा चल रही थी, बहस चल रही थी, लेकिन वही डिप्टी सीएम ने कहा कि 2 मंत्री, पूर्व मंत्री 2 बैठे हैं, उन्होंने इस डिबेट में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन बाकी वाले लोगों की मुद्दों की बात ना करते हुए 2 जनों पे बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, वो थोड़ा डिसाइड करेगा कि मेरी पार्टी से कौन बोलेगा, वो हमें डिसाइड करना है। और जो हमारे कल स्पीकर बोले हैं उनसे तो 1000 दर्जे अच्छे हैं। जो भी विधायक हमारा बोला है वो सब्जेक्ट पे बोला है। वो तो आज भी 370 और प्री 53 उनके बड़े, अगर वो बड़े कोई 30 मार खां हैं तो उन्होंने, उनके किसी स्पीकर ने ट्रेजरी बेंचेस से जो है बजट की बात की, कर ही नहीं सकते, बिकॉज दे आर टोटली ऑन बैक फुट। तो हमारे जो भी बोले, अब उनकी जो गलतियां हैं, खामियां हैं, उनको हम उजागर में नहीं करें
और सेक्टर वाइज बताया गया। हमारे स्पीकर्स जो थे, चाहे वो दिव्यानी थी, चाहे हमारे प्रोफेसर साहब थे, सुनील जी, इवन आप देखिए रंधावा जी बोले, देन हमारे वो बोले जुदवीर सेठी जी। तो हमारे लोग तो सब्जेक्ट पे बात की, जितने भी हमारे स्पीकर बोले, और जो कल भी बोलेंगे वो थोड़े डिसाइड करेंगे श्यामलाल कब बोलेगा, एलओपी साहब। नो, हमारे लोगों में इतनी कैपेसिटी है, इतनी सब्जेक्ट पे कमांड है, यहां मर्जी खड़ा कर दो, हर सब्जेक्ट पे बात करेगा। सर एक सवाल है, वो डिप्टी सीएम साहब बोलते हैं कि हम तो पक्का कर देंगे डेली वेजेस जो है एवरेज रात के, लेकिन सरकार में हमें एलजी साहब नहीं करने देते हैं। उनके पास एक ही ये पर्टिकुलर बहाना है, वो बोलते हैं हम काम करना चाहते हैं, लेकिन जो एलजी साहब हैं वो फाइल पे साइन नहीं करते, मतलब ये एक्सक्यूज देते हैं। सर अब मुझे बताइए, हमारी एक में अनपढ़ हमारे कहते हैं कि मरे हुए आदमी और मुकरे हुए का कोई इलाज है? जो आदमी इस दुनिया से चला गया उसको हम अकाउंटेबल नहीं बना सकते। और जब उन्होंने नन्ना ही पढ़ लिया है, अरे दे आर गवर्नमेंट, उसमें एलजी साहब का क्या रोल है? वो कहते हैं सर हम फाइलें भेजते हैं, वो साइन नहीं करते। उनको बोलो भेजो डेली वेजर वाली, डेली रेटेड वाली, कंसोलिडेट वाली भेजो। वो फाइल उनके पास जानी ही नहीं है, वो गवर्नर साहब की डोमेन नहीं है। ये लोगों को, मैं अब अपनी जनता को ये भी नहीं कह सकता कि बेवकूफ बना रहे हैं वो, और पब्लिक है, सब जानती है। नीड बेस्ड डेली वेजर को पता है, अगर वो एक दिन हड़ताल पे चले जाएं, हाहाकार, क्योंकि परमानेंट हमारे पास है ही नहीं, परमानेंट है ही नहीं। बिजली में लाइनमैन कोई नहीं परमानेंट, आप लोग तो रोज डील करते हैं। पानी वाला विभाग है, उसमें देख लो, दूसरे विभागों में देख लो, इवन हेल्थ जो है वो कंसोलिडेट और कंट्रेक्चुअल पे चल रहा है, एजुकेशन भी इसी तरीके से चल रहा है। तो इसलिए इनकी कथनी और करने में फर्क है, ये सिर्फ बहाने ढूंढ रहे हैं।